हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए भी बीजेपी वाले जो वोट चोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ हम पद यात्रा कर रहे हैं। आज जब वो वोट चोरी हो रही है, आज जब उसका अधिकार चोरी हो रहा है, तो ये जरूरी है कि जन आंदोलन बने और इस जन आंदोलन के चलते निश्चित ही देश में एक परिवर्तन होगा। आजादी तो हमारी 47 से ही हो चुकी है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अभी आजाद नहीं, वो हम 14 के बाद आजाद हुए। देश को ये संदेश देना चाहते हैं, ये चोर के वोट से सरकार बनी है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। नमस्कार साथियों, आज हम दिल्ली के शाहदरा में आए हुए हैं और आपको पता है कि आज के दिन 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आज सभी लोग बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। तो आज हमारे जो कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पे साइकिल यात्रा निकाली है। तो सबसे पहले पूछ लेते हैं इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या है। ये वोट चोरी और स्वतंत्रता दिवस के दिन ये दोनों चीजों में क्या चल रहा है, एक बार हम लोगों से पूछ रहे। सर, ये कैसी यात्रा है? ये 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त की हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए भी बीजेपी वाले जो वोट चोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ हम पद यात्रा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? वोट चोरी आज के दिन आप मतलब क्या ये देश को ये संदेश देना चाहते हैं, ये चोर के वोट से सरकार बनी है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और देश को, हमारा देश हो तरक्की करे, खुशहाली हो और इन बेईमानों को भगाना है। किन बेईमानों को? जो वोट चोर से सरकार में बैठे हुए हैं। तो हम आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं कि जो वोट चोरी है कि इसमें क्या पीछे आप देखेंगे कि अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी आ चुके हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। सर, आज 15 अगस्त है, आज के दिन वोट चोरी की यात्रा ये आज़ादी को किस तरीके से रिलेट करती है? देखिए कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और आजाद देश के अंदर दोबारा से आजादी का ऐलान दोबारा शुरू किया गया, जिसको हम पूर्ण करने की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज से आजादी? जिससे कि ऊपर वालों ने, किसी व्यक्ति ने ये शब्द कहा था कि देश तो अब आजाद हुआ, पहले नहीं हुआ था। ये किसने बोला था? ये किसी ने बोला होगा, उसके लिए हमने भी तैयारी कर ली है। ये आजाद तो हो चुका था पहले ही। तो आप चाह रहे हो कि अभी दोबारा से आजादी मिले? आजादी क्यों? अभी इससे पहले आप आजाद नहीं थे? आजादी तो हमारी 47 से ही हो चुकी है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अभी आजाद नहीं, वो हम 14 के बाद आजाद हुए। अच्छा, आप उनके ही उसमें कर रहे हो, खिलाफ में? हाँ। अच्छा, तो हम और भी लोगों से यहाँ पे बात करने का। हाँ जी मैम, ये यात्रा निकल रही है, आप इसमें आज 15 अगस्त भी है, तो लग नहीं रहा कि 15 अगस्त के दिन वोट चोरी, तो ये किस तरीके से रिलेट करता है एक दूसरे से? देखिए, रिलेट तो हर चीज़ से करता है, क्योंकि आज के दिन हम स्वतंत्र हुए थे। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन हम वोट चोरी को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वतंत्रता को छीना है। अगर हमारा हक है, कौन सी स्वतंत्रता को छीना है? जो हम वोट करते हैं वो हमारा हक है, वो हमारी आज़ादी है, और वो उन्होंने चुराया है। तो इसका मतलब ये हुआ आज के दिन उसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि आज के दिन ही आज़ादी हुई थी और आज के दिन हम इसी चीज़ को उठा सकते हैं कि चोरी हुई है हमारे हकों की, हमारे अधिकारों की, जो हमारे पहला हक है। जिस चीज़ से हम इस देश में आज़ादी पाते हैं उसी चीज़ को उन्होंने चुरा लिया, वही चीज़ चुरा लिया, हमारे हक को चुरा लिया उन्होंने। तो ये इससे रिलेटेड होता है। सवाल किससे है? देश की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार से या चुनाव आयुक्त से? देखिए, चुनाव आयोग से तो है ही, सबसे बड़ा चोर मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी है चोरी, मगर उनके साथ जिन्होंने साथ दिया, जो चुनाव आयोग है, उनका तो पहला हक है कि हमारी जो व्यवस्था है उनको देखना, उनके वोट को हर चीज़ उनके हाथ में है। तो उन्होंने चोरी करवाई तो वो चोरी हुआ, तो सबसे पहला गुनहगार तो चुनाव आयोग है। ठीक है, शुक्रिया जी। आप देखेंगे यात्रा अभी हमारे पीछे है, देवेंद्र यादव जी भी पीछे से इस साइकिल यात्रा में आ रहे। सबसे पहले तो हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को देना चाहेंगे। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है, हमारी वोट की चोरियां हो रही है। आज भाई राजकुमार जी जैन साहब ने डिस्ट्रिक्ट बाबरपुर में ये साइकिल यात्रा रखी है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में यात्रा करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, उनके हकों की उनको याद दिलाएगी। आज जरूरत है, जिस तरीके से 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, एक ऐसी स्वतंत्रता, एक ऐसे ही हमारे
जो लगातार चोरी की जा रही है हमारे वोटों की, उससे छुटकारा मिलने का भी समय आ गया। माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस दौरान उठाने का काम किया है और मैं समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म करने की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश माननीय राहुल गांधी जी ने किया है। आज उन्हीं के द्वारा जो अलग जगाई गई है, उसको लेकर हम पूरे साइकिल यात्रा के दौरान भाई राजकुमार जैन जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे डैनी साहब जो सेक्रेटरी AICC हैं, विशेष रूप से इस आयोजन में पधारे हैं, लगातार लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जो अलग आज यहाँ से बाबरपुर डिस्ट्रिक्ट से चलेगी तो पूरे देश में ट्रेवल करेगी। सर ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ है, क्या लग रहा है वर्तमान सरकार गद्दी छोड़ेगी? देखिए, छोड़नी पड़ेगी। जब लोग जागरूक हो जाते हैं, जब एक जन आंदोलन बन जाता है, तो लोगों को अपनी जो ताकत का पता लग जाता है और उसी ताकत की पहचान कराने के लिए बाबरपुर डिस्ट्रिक्ट के हमारे राजकुमार जैन साहब लगातार प्रयासरत भी है और आज उसी का नतीजा है। इतनी भारी तादाद में हमारे साइकिल यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं। सवाल किसे, चुनाव आयुक्त से है या प्रधानमंत्री से है वोट चोरी का? देखिए, ये हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। डेमोक्रेसी में संविधान ने जो बाबा साहब ने रचा था, उसमें एक वोट का अधिकार हर व्यक्ति को दिया था। आज जब वो वोट चोरी हो रही है, आज जब उसका अधिकार चोरी हो रहा है, तो ये जरूरी है कि जन आंदोलन बने और इस जन आंदोलन के चलते निश्चित ही देश में एक परिवर्तन होगा। उसमें चाहे प्रधानमंत्री हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका ये दायित्व बनता था कि वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराए, उसको कटघरे में खड़ा करने का काम आज राहुल गांधी जी ने किया है और लोगों तक उस बात की जैसे कि बिहार में भी राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है वोट चोरी के उस पे, तो आपको नहीं लग रहा कि जो वहाँ पे जो मृत लोगों के जिनके नाम डाल दिए गए, ये चुनाव आयुक्त से कोई गलती हुई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल ही एक दंपत्ति ऐसा पेश हुआ 2 दिन पहले, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित कर दिया। तो ये इस तरीके की एक घटना नहीं है। 126 वर्ष के व्यक्ति को दिखाया गया कि वो वोट डालने जा रहा है, उसका नाम इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्ट में डाल दिया। ये एक तरीके के नहीं है। एक एक घर में 100 से लेके 120, 130, 140 तक की वोटें एक घर में, एक कमरे के घर में, जिसमें 5 व्यक्ति नहीं रह सकते, वहां पर 150 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ये कई तरीके की डिस्क्रिपेंसीज थी, वो राहुल गांधी जी ने उजागर की है और आज ये जन आंदोलन बन चुका है। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।